अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन के लवर्स तो बहुत हैप्पी हैं क्योंकि कमिंग वीक में हमें इसकी 4 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी, जो कि वाकई बहुत खुशी की खबर है। लेकिन आखिरकार 35 एपिसोड में क्या होगा, आज मुकम्मल रिव्यू आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। हया का असल चेहरा मरियम के सामने आ गया कि हया की वजह से ही मरियम की नरोज से शादी हो रही है। यहाँ पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे सेल्फिश कह देती है, तो हया को बहुत दुख हुआ। कहने लगी, मेरा ये इरादा नहीं था, मुझे लगा था माँ बेगम इनकार कर देगी, इसीलिए तो नरोज को तुम्हारा नाम लिया कि मेरा रिश्ता ख़त्म करेंगे तो भला माँ बेगम तुम्हारे रिश्ते के लिए कैसे राज़ी होंगी। इसलिए मरियम चाहती है कि हया के साथ नरोज से मिले और उसको सब कुछ बता दे कि मरियम उसे पसंद नहीं करती, और ऐसा ही होगा। ये सब नरोज से मिलने भी जाएंगे, लेकिन हया चालाकी दिखाते हुए मुर्तसिम को कॉल या मैसेज ज़रूर करेगी ताकि मुर्तसिम वहाँ पर पहुँच सके, और इस तरह ये नरोज को नहीं बता पाएंगी कि मरियम किसी और को पसंद करती है। अब यहाँ पर हया जो है मीरब के सामने अपना असल चेहरा दिखा ही देती है। बहुत ही बेबाकी से उसे खुला चैलेंज देती है कि मैं तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ कि यहाँ पर नरोज और मरियम की शादी तोड़वाओ और उस इंसान से शादी करवाओ जिसे मरियम करना चाहती है, तो फिर मानूंगी कि मुर्तसिम खान तुमसे मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर मीरब बहुत परेशान हो जाती है, क्या जानती हो तुम इस बारे में? तो वो कहने लगी, जानती तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि नरोज से शादी तोड़ने का मकसद ऐसे ही नहीं मरियम का। मरियम ज़रूर किसी और के लिए ही नरोज को छोड़ रही है। हया ने जो इतने कॉन्फिडेंस से सब कुछ बताया तो मीरा बहुत परेशान हो जाती है कि हया को कुछ पता चला तो मतलब सारे खानदान को पता चल जाएगा, मुर्तसिम तक भी बात पहुंच जाएगी। तो क्यों ना मुर्तसिम को पहले ही मैं सब कुछ बता दूं। परेशानी के आलम में अपने कमरे में जाती है और मुर्तसिम को सब बता देती है कि मरियम किसी और को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, नरोज से शादी करना नहीं चाहती। ऐसे में मुर्तसिम तो गुस्से में आ जाता है, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। यहाँ पर शुरू से ही लड़का हो या लड़की, उसको ये सबक दिया जाता है कि उसने बड़ों के फैसले के मुताबिक ही शादी करनी है। तो क्या मरियम को ये पता नहीं चला कि किसी की बहन है, बेटी है, और फिर इस घर की इज्जत है। मीरा मुर्तसिम को कायल करते हुए कहने लगी, ये पता चल के थोड़ी होती है मोहब्बत, ये तो एक एहसास होता है जो बस आपके दिल में जगह बना ही लेता है। लेकिन मुर्तसिम को इस टाइम कुछ नहीं सुनना, बहुत ही गुस्से में है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन मीरब भी अब मुर्तसिम से नाराज़ हो चुकी है कि आखिर इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं सुनी। अब वो भी नाराज़ है तो मुर्तसिम आखिर मीरब की नाराज़गी कब तक सहेगा, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि माँ बेगम को जब से मीरब ने कहा कि मरियम इस रिश्ते से खुश नहीं, तब से माँ बेगम ने अपनी कोशिशें ज़्यादा तेज़ कर दी कि जल्द अज जल्द इसकी मंगनी हो जाए और शादी हो जाए ताकि ये मीरब के असूलों के हत्थे ना चढ़ जाए। ऐसे में अपनी बेटी को जेवर पहना के उस पर लाल चुनरी ओढ़ते हुए मीरब से कहने लगी, ये देखो ये है मेरी बेटी, ये मेरा कहना मानेगी, ये जहाँ मैं चाहूँगी ये शादी वहीं पर करेगी। मीरब बहुत परेशान है और यहाँ पर माँ बेगम ने जो चुनरी ओढ़ी तो मरियम भी ज़ारो कतार रोने लगी कि उसके आंसू माँ बेगम को दिखाई ही नहीं दिए। बाद में मीरब के गले रख कर भी बहुत रोती है और कहने लगी, अपना वादा याद करो, अनस से वादा किया था, अब वो वक्त आ चुका है कि तुम अपना वादा निभाओ, इसलिए जल्द अज जल्द भाई को कायल करो और मनाओ मेरे और अनस के रिश्ते के लिए। मीरब भी तो यही चाहती है, लेकिन अब वो मुर्तसिम से नाराज़ है। मुर्तसिम उसकी नाराज़गी जो बर्दाश्त नहीं कर सका तो मीरब बाहर जो पूल के किनारे बैठी थी तो उसके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आता है। मीरब उसकी ये मोहब्बत देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी नाराज़गी शो करती है। ऐसे में मुर्तसिम हार मान ही लेता है, हमेशा की तरह आज भी वो झुक ही जाता है और कहने लगा, ठीक है माँ बेगम से बात करूँगा, आज पहली दफ़ा है कि मैं माँ बेगम के फैसले के खिलाफ जाने लगा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। अब तो मीरब भी मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे कोई उम्मीद तो लगी, और मुर्तसिम तो इस मुस्कुराती हुई मीरब पर ही मर मिटता है। ऐसे ही जब सुबह का टाइम आया तो मुर्तसिम तैयार हो रहा था। मीरब हाथ में उल्टा मैगजीन पकड़े हुए बहुत ही बेताबी से बार बार मुर्तसिम को देख रही थी, लेकिन जैसे ही मुर्तसिम की नज़र पड़ती मीरब फ़ौरन से पहले आंखें मैगजीन पर जमा लेती, और मुर्तसिम इस चीज़ को बाखूबी नोट कर रहा था कि मीरब के हाथ में मैगजीन भी उल्टा है और बार बार उसे देख रही है। तभी तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या हुआ, मुझे लगता है मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूँ। तब मीरब
मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे बुरे नहीं लगते, क्योंकि मीरब की हर फरमाइश जो मान लेता है। मुर्तसिम की तो खुशी का ठिकाना नहीं, मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और मीरब भी मुस्कुराने लगती है। फ्रेंड्स, ये तो थी एपिसोड नंबर 35, जो देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि व्यूवर्स का कहना था कि यहाँ पर मरियम और हया के सीन ज़्यादा हैं, यहाँ पर मुर्तसिम और मीरब के कम हैं, क्योंकि हम तो मुर्तसिम और मीरब को देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, एपिसोड 35 में मुर्तसिम और मीरब के सीन ज़्यादा शूट किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि व्यूवर्स मीरब और मुर्तसिम के सीन ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो रमज़ान में कुछ एडिशनल सीन की शूटिंग की गई है, जो कि सिर्फ व्यूवर्स के फ्रेंडशिप की वजह से। अब यहाँ पर हमें ये जो मैगजीन वाला सीन या आगे चलकर कुछ सीन इनके मिलेंगे, जो कि ड्रामे से ज़रा हट के हैं, टॉपिक से ज़रा हट के हैं, सिर्फ इनके रोमांटिक सीन्स ही हैं। तो वो डायरेक्टर ने बताया कि वो सिर्फ फैंस की रिक्वेस्ट पर ही, उनके डीएम को देखते हुए ही शूट किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जियो टीवी तो अपने फैंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कि उनकी रिक्वेस्ट पर कुछ भी करने को तैयार है। आपको जियो टीवी का ये स्टेप कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।